है हाउ टू कंसंट्रेट योर माइंड। ठीक है, यानी बहुत बच्चों के मन में ये होता है कि सर अपने दिमाग को जो है स्थिर कैसे करें। यानी जब भी पढ़ने बैठते हैं तो माइंड जो हमेशा क्या करते रहता है, घूमते रहता है इधर उधर। किसी का जो माइंड जो है खाने वाली चीज़ों पे चला जाता है, किसी का जो है घूमने वाली चीज़ों पे चला जाता है। ठीक है, किसी का मन करता है यार थोड़ा सीरियल देख लेते हैं, किसी का मन करता है थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, किसी का मन करता है कि लोगों से जो थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, हाल चाल कर लेते हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कहने का मतलब है ये सब अपने मन में क्वेश्चन चलते रहता है। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज़ बता दे रहे हैं, हर काम करना, जो भी काम करना चाह रहे हो, ठीक है, स्टडी करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, उस समय माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए अपने अंदर जो है एक बेस्ट क्वालिटी डेवलप करनी होती है। और उस क्वालिटी को कैसे डेवलप करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब माइंड जो है हमारा कंसंट्रेट तभी रह पाएगा कि जब जो है हम बताएं आप लोगों को अभी जो है कि माइंड जो दो तरह से सोचता है, एक पॉजिटिव वे में सोचता है और एक नेगेटिव वे में सोचता है। और जब ये दोनों की थिंकिंग सेम हो जाती है, यानी जो अंदर की फीलिंग है और बाहर की फीलिंग है, जब दोनों मैच करने लगती है ना, तो उस समय माइंड जो है 100% कंसंट्रेट हो जाता है। उस समय कहीं भी माइंड नहीं जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इसके बारे में, तो आप लोग जो भी काम करते हो, ठीक है, उसको पूरा मन से करने का प्रयास किया करो, तभी जाकर के माइंड कंसंट्रेट हो पाएगा। और बच्चों, माइंड को कंसंट्रेट करना जो है अपने आप में बहादुरी का काम होता है। जो व्यक्ति माइंड को कंसंट्रेट कर लिया, वो लाइफ में समझ लो कि हर टारगेट को अपने इजी वे में अचीव कर सकता है, उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। और दूसरी बात अगर की जाए बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए तो यानी अपने ध्यान को क्या करना होता है, केंद्रित करना होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ पे जो है फुल्ली जो है कंसंट्रेट करना। तो अगर जो है आपको जो भी काम हम आप लोग को हमेशा बताते हैं कि अगर आप लोग स्टडी करते हो तो उस स्टडी को जो है प्रयास करो, अपने आप को जो है उससे, जैसे मान लो किसी चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव होता है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और जिस चीज़ से आपका इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पे जो आपका ध्यान जो है, ध्यान ही नहीं, दिल और दिमाग दोनों एक जगह कंसंट्रेट होता है। और जब किसी भी काम को करते हो, दिल और दिमाग जब एक जगह रहेगा तो हम बता रहे हैं आपको ध्यान कहीं नहीं भटकने वाला है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है सीरियल देखना पसंद करते होंगे, मूवी देखना पसंद करते होंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे खुद से बताओ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वहाँ पे जो उस समय जब आप सीरियल देख रहे होते हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो, तो उस समय क्या आपका जो है दिल और दिमाग क्या कहीं और मूव करते रहता है? नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि वहाँ पे आपका जो दिल है और दिमाग है, ठीक है, पूरा 100% कंसंट्रेट उस पर रहता है, क्योंकि उसको हमारा उसके प्रति इंटरेस्ट है। ठीक है, इस वजह से हमारा माइंड जो है, जो कंसंट्रेशन है, वो कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बात किया जाए माइंड कंसंट्रेशन की, तो देखो अपने आप को जो उस तरीके से ट्रेंड कर लो, ठीक है, कि जो अपने माइंड का कंसंट्रेशन बना रहे। और बनाने का एकमात्र तरीका है कि जो भी काम को कर रहे हो, ठीक है, अपने माइंड को बार बार फोर्स करो कि आपको ये काम करना है। जैसे तुम लोग देखिए, वो छोटा सा एग्जांपल देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि घर में जो है पेरेंट्स जो है बच्चे को बोलते हैं कि ये काम कर दो, एक बार में नहीं करता है, दूसरा बार बोलते हैं नहीं करता है, फिर तीसरा बार भी बोलते हैं कि बेटा इस काम को कौन, तो मारेंगे, यानी डांट पड़ेगी तुमको। तो बच्चा क्या करता है, उस काम को कर ही देता है। करता है कि नहीं करता है? तो इसी तरीके से जो हमारा माइंड है ना, इसको ट्रेंड करना पड़ता है, बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है कि आपको क्या करना है, स्टडी करना है, इस समय जो है स्टडी करना है। तो उसी माध्यम से वो क्या करता है, माइंड जो धीरे धीरे बोलता है कि अब जो लग रहा है हमारा जान छूटने वाला नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, उस समय धीरे धीरे वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि देखो कभी भी स्टडी करते हो, ठीक है, तो एक अपना समय फिक्स कर लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, माइंड कंसंट्रेट नहीं होने का, कि जो स्टडी टाइम है ना आप लोगों का, वो फिक्स नहीं है। कभी मन किया तो सुबह में पढ़ लिए, कभी मन किया तो शाम में पढ़ लिए, कभी मन किया तो दोपहर में पढ़ लिए। एक अपना टाइम बनाओ। 1 घंटा पढ़ रहे हो सुबह में 5 बजे जग करके, तो वो रेगुलर पढ़ो 1 घंटा। अगर शाम को जो है 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे रेगुलर होना चाहिए।
और आज से अभी से ये काम स्टार्ट कर दो। और दूसरी बात ये है कि ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देखो कोई भी काम करोगे ना तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कोई ये नया चीज़ नहीं है। पढ़ने बैठोगे तो वहाँ पे जो है सिंपल सा है कि ध्यान भटकेगा ही, लेकिन जानते हो वहाँ पे अपने अंदर जो है एक वो अपने अंदर एक एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना है कि हमें जो है वहाँ पे सिंपल सा सोचो। जब माइंड भटकने लगता है ना इधर उधर, तो वहाँ पे बस खुद से एक ही क्वेश्चन आस्क किया करो कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, हमारा पढ़ने का पर्पस क्या है। बस ये क्वेश्चन खुद से आस्क कर लो, और जिस दिन तुम लोग जान गए कि हम लोग पढ़ते क्यों और पढ़ने का पर्पस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसका आंसर जान गए, तो हम बता रहे हैं जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है जो भटक रहा है, प्यारे बच्चों कहीं नहीं भटकेगा, बिल्कुल आपके साथ रहेगा। लेकिन वजह यह है कि अभी तक आप सभी लोगों को ये तक नहीं पता है कि आप लोग पढ़ते क्यों हो, और इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढोगे, क्योंकि सबका पढ़ने का कुछ न कुछ सीखने का सबका अपना अपना एक हॉबी, एक अलग तरीका है, सबका लाइफ टारगेट कुछ अलग है, किस तरीके से क्या करना है ये खुद ढूंढो। जिस दिन ढूंढ ले कि हम क्यों पढ़ते हैं उसका आंसर, और जब भी कंसंट्रेशन भटक रहा होता है, मन जो इधर मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर बस वही क्वेश्चन सोचो कि आखिर पढ़ने क्यों बैठे हैं, पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। जब वो माइंड में आंसर आएगा तो ध्यान बच्चों कहीं नहीं भटकेगा, डायरेक्टली जो है आप क्या करो उसको पढ़ना शुरू कर दोगे।